और पीपी की कुर्बतें। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, सेनेटर मुस्तफा नवाज, जमील सोमरू समेत दीगर भी मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं। सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसने लगा। नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ पहला करप्शन रेफरेंस तैयार कर लिया। नैब रावलपिंडी ने तख्तपड़ी केस में रेफरेंस तैयार किया और मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भेज दिया। तख्तपड़ी केस में जंगलात की जमीन पर बहरिया टाउन फेज 7 और 8 बनाने का इल्जाम है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 21 मार्च तक तौसी। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब हुक्काम को आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आगा सिराज ने अदालत में बयान दिया कि नैब ने अदालतों को मजाक समझा हुआ है। ये लोग 8 घंटे उनके घर में रहे, सारी चीजें उठा कर ले गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी। कराची बैंकिंग कोर्ट में फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी लगाई। आसिफ जरदारी खुद न आए, वकील के जरिए मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर एतराजात जमा करा दिए। केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर फ्री कैन के दलाइल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में किसको गिरफ्तार किया और किस किस के बयानात रिकॉर्ड किए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट को तमाम तर पेशरफ्त से आगाह किया। नैब ने केस पर दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सरबराहमार लिफाफे में जमा करा दी। रिपोर्ट में तहकीकात में अब तक होने वाली पेशरफ्त का तज़किरा किया गया। पीएसएल का जुनून, हर कोई झूम उठा। चौके छक्कों की बरसात देखने के लिए शायकीन बेताब। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद। शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक आमद। इवेंट के प्लेऑफ मरहले का आगाज बुध से होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रैफिक प्लान के तहत ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स फराहम। पाकिस्तान आना एजाज है। यहाँ की सकाफत से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल कर हमेशा खुशी हुई। डैरन सैमी की गवर्नर हाउस सिंध में पौधा लगाने के बाद गुफ्तगू। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले, गैर मुल्की खिलाड़ी खुद को पाकिस्तान में महफूज समझते हैं। उधर सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि कराची में PSL का तजर्बा कामयाब रहा, दीगर आर्मी मैचेस भी कराएंगे। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में बाबर आवान और राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 19 मार्च को शहादतें तलब कर ली। केस रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश है रेफरेंस को जल्द निपटा दिया जाए। सेहत पहले से ज्यादा खराब है। जमानत केस रवां हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नवाज शरीफ ने जमानत केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। उधर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए इक़दाम। भारत की हरदर्मी बरकरार। आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक दिया। पाकिस्तान में दरियाए सिंध के किनारे बनने वाले मंसूबों के मुआयने के लिए आने वाली अपनी टीम का दौरा भी मुलतवी किया। भारतीय वजीर बराए आबी ज़खायर अर्जुन मेघवाल कहते हैं, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक कर जखीरा किया जाएगा।
पहले बगैर तोले बोलना, फिर मुंह की खाना, भारतीय सरकार का पुराना शेवा। पुलवामा हमले के फौरन बाद गाजी अब्दुल रशीद को मास्टरमाइंड करार दिया। अब कश्मीरी नौजवान को मंसूबा साज कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुदस्सिर खान उर्फ मोहम्मद भाई पुलवामा का रिहायशी है। जालिम फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके शहीद कर दिया। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को आईना दिखा दिया। कहते हैं वादी में इंतखाबात रोक कर मोदी सरकार गड़बड़ का मंसूबा बना रही है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन इकट्ठे होने के हक में हैं। मोदी सरकार ने बालाकोट का ड्रामा सिर्फ इलेक्शन के लिए रचाया था। शुक्र करें पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया। मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। फिर भी भारत में हिम्मत नहीं कि कश्मीर में इंतखाबात करा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मोदी सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि इस तवाब की तरफ जाएं, लोगों को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। समझौता एक्सप्रेस धमाके का जिम्मेदार कौन? भारतीय NIA कोर्ट में फैसला आज किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। धमाके में 68 अफराद जाम बहक हुए थे। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए कवानीन का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कॉरपोरेट कवानीन में बेहतरी लाई जा रही है। वजीर खजाना असद उमर ने बता दिया। बोले तर्ज हुक्मरानी के फुकदान के बायस इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। जब इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी तो मुआशी तरक्की में उनका हिस्सा बढ़ेगा। कौमी खजाने पर बोझ कम करने की तरफ हुकूमत का एक और कदम। लाहौर की गवर्नर हाउस की कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इरसाल कर दी गई। मुल्क भर में बारिशों की नई झड़ी। शहर शहर बादल बरसने से सर्दी बढ़ गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश। बलोचिस्तान में दूसरे रोज भी तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा, चमन, शाहरा बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। उधर पहाड़ों पर आसमान से सफेद गाले गिरने लगे। और रूस में मार्च का पहला हफ्ता यादगार। सर्दियों के इख्तिताम पर और बहार की आमद का पैगाम। रूस भर के शहरों और देहातों में जगह जगह म्यूजिकल कॉन्सर्ट, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले और बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम्स में शहरियों ने भरपूर शिरकत करके समा बांध दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आपको आगाज पर अपडेट करते हैं। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, जमील सोमरो, मुस्तफा नवाज खोखर और हसन मुर्तजा भी मौजूद हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद नवाज शरीफ से सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा कि मुलाकात का दौरानिया कितना है और क्या इतलात हैं? क्या कोई सियासी मौजू भी ज़ेरे गुफ्तगू रहा? जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त मुलाकात जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान जारी है, जिसमें दीगर क़यादत भी मौजूद है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो ने तो ये सिर्फ ये कहा था कि वो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से परेशान है और उनकी इयादत करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सियासी मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। जो है वो इस वक्त मुलाकात जो है वो तकरीबन इसको आधा घंटे से ज़ायद हो चुका है। और हमारा जो ज़राए है उनका ये कहना है कि सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू जारी है। दोनों के जो मामलात है दोनों इस वक्त नैब केसेस में जो है वो नैब
खैफजदा हैं और जो है वो हुकूमत की जानिब से वो किसी किस्म का रिलीफ चाहते हैं।